श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम बात कर रहे हैं उस समय की कि जबकि संपूर्ण भूमंडल के ऊपर राक्षसों और दैत्यों का अनाचार फैल गया था। देवता लोग दुखी थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि हे ब्रह्मन पितामह, आपने यह समस्त सृष्टि का निर्माण किया है। हम देवता लोग बड़े दुखी हैं और अब भूमि के भार को उतारने का कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी नारायण के अधीन हूँ। ऐसा करें कि क्षीर सागर के तट पर चलें, नारायण की स्तुति और विनती करें, वे ही हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की। कहने लगे कि हे प्रभु, अब हमारा कल्याण करिए और हम दैत्यों, राक्षसों, निशाचरों से सताए गए हैं। तब भगवान नारायण आकाश मंडल से कहने लगे कि सुनो देवताओं, मैं त्रेता युग में अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ राम के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे शेष और 3 भाई और होंगे, जिनके नाम क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। उस समय मैं राजपाट का त्याग करके वन गमन करूँगा। तुम सब लोग बानर, भालू और वृक्ष की योनि में प्रविष्ट होकर के और मेरा इंतज़ार करना। उस समय तुम सब लोग मेरी सेना के रूप में मेरी सहायता करते हुए और राक्षसों के वध में तुम सहयोग करोगे। यह दुंदुभी नाम की जो अप्सरा है, यह मेरी बड़ी प्रिय है। यह राजा जो कैक प्रदेश के अधिपति हैं, वहाँ पर उनकी एक कन्या कैकेयी के नाम से होगी, जो मेरी सौतेली माता के रूप में भी होगी। यह दुंदुभी नाम की अप्सरा उनकी दासी बन करके उस समय मंथरा नाम का रूप धारण करेगी और यह मेरे राजपाट को त्याग कराने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसी की ही सुंदर नीति के कारण मैं राजपाट को त्याग करके वनवास को प्रस्थान करूँगा और उसी समय संपूर्ण दैत्यों का, राक्षसों का, निशाचरों का विनाश भी करूँगा। इतना ही नहीं, यह दुंदुभी नाम की जो अप्सरा है त्रेता युग में यह मंथरा के रूप में होगी और यह द्वापर युग में भी मेरी सहायता करेगी। द्वापर युग में यह मथुरा के नरेश कंस की दासी होगी और कुब्जा के नाम से विख्यात होगी। उस समय मैं इसे दर्शन दे करके इसे सुखी करूँगा। बंधुओं, इस प्रकार से हमने उस त्यागमयी मूर्ति मंथरा, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मंथरा के कारण ही भगवान राम को इतना कष्ट सहन करना पड़ा, हम आपको बता दें कि मंथरा ने जगत के ऊपर बड़ा ही कल्याण किया है और भगवान विष्णु की आज्ञा से ही मंथरा ने यह सब कार्य किया है। विषय वस्तु आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।